नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जी विद श्रावण चौधरी। और इस बुलेटिन में हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। इसके अलावा तेज रफ्तार से 25 खबरें भी होंगी, काम की बात भी होगी, अच्छी खबर भी होगी, ये सब कुछ होगा आपके लिए। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। पंजाब की बड़ी खबर है कि पंजाब में गैंग वॉर पर लगाम लगाने के लिए पंजाब कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी पकोका पर कैबिनेट में सहमति नहीं बनी है। कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी का कहना है कि अभी इस कानून पर और विचार की जरूरत है। इस बीच विपक्ष ने आशंका जाहिर की है कि कहीं कानून लागू होने के बाद इसका गलत इस्तेमाल ना होने लगे, खासकर विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए। गैंगस्टर्स पर लगाम लगाने के लिए पंजाब सरकार प्रदेश में पंजाब कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी पकोका कानून को लागू करना चाहती है, लेकिन इस सख्त कानून पर कैबिनेट की मंजूरी न मिलने की वजह से फिलहाल इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ज्यादातर मंत्रियों ने तर्क दिया कि इस कानून पर अभी और विचार की जरूरत है। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता अनिल जोशी के मुताबिक प्रदेश में कुछ ऐसे गुंडे पैदा हो गए हैं जिनके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं है, सो ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए इस कानून की जरूरत है। साथ ही उन्होंने तर्क दिया कि पकोका जैसे कानून को लागू करने से पहले इस बारे में गहन अध्ययन की जरूरत है। चंगी तरह इहनूं कानूनी पक्ष तो हो के कि इहदे च किते किसी तरह का भी कोई इहो जिहा रिवेंज किसी दे नाल कोई जां किसी दे नाल कोई मिसयूज ना होवे। मतलब मीन कहण दा यह बन गया कि कई इहो जिहे गैंगस्टर बन गए भी जिन्हां दे खिलाफ कोई गवाही नहीं दिंदा। वो मारकाट करते आ, वो गोली चलाते आ, उस तो बाद कोई गवाही नहीं होंदी, वो चौथे दिन बरी होके ते जमानत करा के आ जाते हैं। इस करके ये कानून जरूरी है कि ये गुंडागर्दी नूं ठल पाई जा सके। कांग्रेस को इस कानून पर एतराज नहीं है, लेकिन डर इस बात का है कि सरकार इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है। कांग्रेस नेता लाल सिंह ने मांग की है कि हाई कोर्ट के किसी जज से इस बात की जांच करवानी चाहिए कि पंजाब में अपने पैर पसार रहे गैंगस्टर्स के पीछे कौन है। सानू तो कोई इतराज नहीं, पर ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई नुकसान ना होवे, ये ना होवे अपनी दुश्मनियां कढ़नियां शुरू कर देण, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ टारगेट बनाण, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ सहमत नहीं। ये ਜਿਹੜੇ गैंगस्टर है इन्हां दे पीछे कौन है, इसकी पहला पड़ताल होनी चाहिए है। महाराष्ट्र के मकोका कानून की तर्ज पर पंजाब सरकार प्रदेश में पकोका कानून लागू करना चाहती है। ये कानून काफी सख्त है, इसमें आरोपी की जमानत काफी मुश्किल से होती है, लेकिन अब कैबिनेट ने ही इस कानून पर और विचार करने का तर्क दिया है। आपको बता दें कि पंजाब के कुछ सियासी दल और सामाजिक संगठन इस कानून के खिलाफ हैं। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल ने आम आदमी पार्टी को न सिर्फ सॉन्ग के जरिए बल्कि बयानों के जरिए भी निशाने पर लिया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर बादल ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। कहा कि सूबे का माहौल खराब करने से बाज आए और पंजाब की बजाय दिल्ली पर ध्यान दें। यानी साफ है कि सुखबीर बादल भी समझ गए हैं कि 2017 में आम आदमी पार्टी उनके लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल फाजिल्का पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत सिंह जियाणी के हलके में लोगों की समस्याएं सुनी और विकास कार्यों के लिए करोड़ों की राशि जारी की। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि सूबे का माहौल खराब करने से बाज आएं और पंजाब के बजाय दिल्ली पर ध्यान दें। पंजाब का माहौल खराब करने लगी है तो मैं उन्होंने चेतावनी देना चाहना कि ऐसे काम बाज आउण। पंजाब बड़ा अमन प्रस्त सूबा है, सो ऐसे सूबे आ माहौल खराब करने लगे हैं तो उन्होंने पहले उनका ये पहले अपना सूबा उत्थे जाके संभाल लो। उधर टिकट के दावेदारों से एफिडेविट की मांग कर रही कांग्रेस पर भी सुखबीर बादल ने जमकर चुटकी ली। डिप्टी सीएम ने कहा कि जिन्हें अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं, वो पंजाब की जनता का भरोसा कैसे जीतेगी। पार्टी दे विच बहुत बड़ी बगावत है। कांग्रेस एफिडेविट ले रही है, ਇਹਦਾ मतलब अपने वर्करां ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਤਬਾਰ नहीं है। आज ਜਿਹੜੀ पार्टियां चलदियां इतबार ਤੇ
किते एफिडेविट दे के या लिख के देना कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख के मुकर जाएंगे फिर क्यों होगा। इस बार डिप्टी सीएम ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। हालांकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ उनका रुख ज्यादा सख्त नजर आया। फाजिल्का से सुनील नागपाल, जी मीडिया। पंजाब में एसवाईएल पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार इस मुद्दे को हवा दी है शिरोमणि अकाली दल के राज्यसभा सांसद बलविंदर सिंह भुंदड़ ने। उन्होंने मानसा में डीसी कार्यालय पर धरना दिया। कहा कि वो किसी भी कीमत पर पानी की एक बूंद भी दूसरे राज्य को नहीं देंगे। पानी का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। अब मानसा में राज्यसभा सदस्य बलविंदर सिंह भुंदड़ की अगुवाई में मानसा के विधायक और अकाली दल की पूरी लीडरशिप ने एसवाईएल नहर के निर्माण को किसी भी हालत में न होने की बात कही है। एसवाईएल के विरोध में अकाली नेताओं की ओर से रोष जाहिर किया गया और कहा गया कि पंजाब की खेती नहर के पानी पर निर्भर है। एसवाईएल बनने की सूरत में पंजाब का किसान बर्बाद हो जाएगा। इसको लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर को सौंपा गया। राज्यसभा सांसद बलविंदर सिंह भुंदड़ ने कहा कि एसवाईएल के निर्माण को रोकने के लिए वो कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। फैसला गलत है, उन्होंने रिव्यू करो, दोबारा पानी की विनती करो, पानी की विनती करके रिपेरियन ला दे तहत करो। डीसी मैंबर ने राष्ट्रपति को भेजा, ये राष्ट्रपति वास्ते ना कि सुप्रीम कोर्ट वास्ते। वहीं पंजाब रोडवेज के उप चेयरमैन और एसजीपीसी के स्थानीय सदस्य ने पंजाब के पानी के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार होने की बात कही। पंजाब के पानियों की गलत वंड करती, गलत वरतों करती तो पंजाब के हालात खराब हो जाएंगे। पंजाब के नौजवान किते बर्दाश्त नहीं करनगे कि साडा पानी पंजाब तो बाहर दिता जाए। समुचे नौजवानों ने अज श्रोमणी अकाली दल की अगवाई इत्थे तहैया किया है, विश्वास दिवाया श्रोमणी अकाली दल नूं कि नौजवान श्रोमणी अकाली दल की इस सोच नाल खड़े है। अज जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल पूरे पंजाब पद्धर ते धरने ला रहा है ते इस दे तहत असीं मानसा तुसीं देख सकते हो कि हर पिंड चों हर इंसान जिहड़ा है अज इस दे खिलाफ खड़ा होया होया ते असीं पंजाब दे पाणीआं नूं बचाउण वास्ते, असीं पानी दे एक एक बूंद नूं बचाउण वास्ते असीं अपने खून दा एक एक कतरा डोलांगे जे सानूं जरूरत पई। पानी का मामला लंबे वक्त से राज्य की सियासत पर भारी रहा है। इस मुद्दे पर सियासी पार्टियां संघर्ष ऐलान कर खुद को किसानों का रहनुमा साबित करने में जुटी हुई हैं। मानसा से बलदेव शर्मा के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब में 10वीं कक्षा में इस बार खराब रिजल्ट देने वाले हर जिले के 6 विषयों के 5-5 स्कूलों के अध्यापकों और उनके प्रमुखों की शिक्षा मंत्री डॉक्टर दलजीत चीमा ने क्लास लगाई और 600 टीचर्स का टेस्ट भी लिया गया। अब तक ये अध्यापक बच्चों की परीक्षा लेते थे, लेकिन आज ये खुद परीक्षा दे रहे हैं और ये परीक्षा शिक्षा विभाग के निर्देशों पर हो रही है। दरअसल ये नौबत इसलिए आई क्योंकि पंजाब में 10वीं के नतीजे इस बार भी खराब आए थे। नतीजों की पड़ताल करने के लिए अलग अलग विषयों के अध्यापकों के टेस्ट लिए गए। टेस्ट के बाद अध्यापकों के साथ बातचीत करते हुए ये भी जानने की कोशिश की गई कि आखिर नतीजे खराब आने के पीछे वजह क्या है। सिर्फ इतना ही नहीं, अध्यापकों को भी चेतावनी दी गई कि अगर अध्यापक अच्छे नतीजे नहीं देंगे तो उनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। अपना ACR का परफॉर्मा है उसको मॉडिफाई कर दिया। अब उसमें 70% वेटेज जो है वो टीचर के रिजल्ट को दी जाए और रिजल्ट को भी आगे हमने स्प्लिट कर दिया है कि रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि 33% नंबर लेके बच्चे पास हो, उसमें से कितने 90% ले रहे हैं, कितने 90% से ऊपर ले रहे हैं, कितने 80% ले रहे हैं, कितने 60% ले रहे हैं। उसको ACR अगर आपकी खराब होती है तो पनिशमेंट तो डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग आपको फिर मिल जाएगी। वहीं अध्यापकों का तर्क है कि बच्चों में फेल होने का डर खत्म हो गया है, इसलिए वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। इसके साथ ही अध्यापकों का कहना है कि उनको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी मिल गए, जिसकी वजह से वो अपने विषय पर ध्यान नहीं दे पाते। ये अभी 8वीं तक ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਸ ਆ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ 9ਵੀਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਖਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ E ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 9ਵੀਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਘਾਟਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਚਾਰਜਸ਼ਿਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੰਚਾਰਜਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ये पहला मौका नहीं है जब पंजाब में 10वीं और 12वीं के नतीजों को लेकर अध्यापकों की क्लास ना लगाई हो। इससे पहले पिछले साल अंग्रेजी में नतीजे अच्छे न आने के कारण अध्यापकों को बुलाया गया था। चंडीगढ़ से रवनीत सिंह के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया।
पंजाब कांग्रेस की नई प्रभारी आशा कुमारी ने बुधवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। बताया जा रहा कि आशा कुमारी ने सोनिया गांधी के सामने पंजाब में कांग्रेस की मजबूती को लेकर चर्चा की और 20 जुलाई को पंजाब के नेताओं के साथ राहुल गांधी की होने वाली बैठक को आशा कुमारी ने रिव्यू बैठक बताया। पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी ने बुधवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। आशा कुमारी ने सोनिया से मुलाकात के दौरान कांग्रेस को मजबूत किए जाने पर चर्चा की। हालांकि आशा कुमारी ने बताया कि उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात शिष्टाचार थी। सोनिया गांधी जी से मेरी शिष्टाचार एक बैठक थी, नॉर्मल एक बैठक जो होती है, नॉर्मली मैं उन पे कॉल ऑन करने गई थी और निश्चित तौर पे जो भी राजनीतिक हालात होते हैं अपने नेता के साथ वो चर्चा होती है। 20 जुलाई को पंजाब के नेताओं की कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में बैठक बुलाई है। आशा कुमारी ने राहुल गांधी की होने वाली इस बैठक को रिव्यू बैठक बताया है। वो राहुल जी के साथ मीटिंग में पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर, कैंपेन कमेटी की चेयरमैन, निश्चित तौर पे दोनों जो प्रभारी हैं, और ऐसी मीटिंग वो है और वो रिव्यू मीटिंग्स हैं जो कि राहुल गांधी जी लेते रहते हैं। नेता पंजाब में नजर आएगा, राहुल जी ही क्यों, राहुल जी आएंगे और भी नेता आएंगे, पर वो आगे की बात है। अभी कैंपेन चालू नहीं हुआ है, अभी तो चुनाव प्रक्रिया का नोटिफिकेशन डे हुआ है। पंजाब कांग्रेस की कमान संभालते ही आशा कुमारी एक्शन में आ गई हैं। विरोधी भले ही आशा कुमारी पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन आशा कुमारी का दावा है कि कांग्रेस एक है और 2017 में वो सत्ता में आएगी। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पंजाब में सफेद मक्खी से प्रभावित कपास की फसलों का जायजा लेने के लिए 5 सदस्यों की टीम का गठन किया। ये टीम आज अबोहर का दौरा करेगी और प्रभावित फसलों का जायजा लेगी, अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से पंजाब में सफ़ेद मक्खी से प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए एक टीम का गठन किया गया है। ये टीम अगले 2 दिन तक पंजाब के इलाकों का दौरा करेगी। मानसा, बठिंडा, फाजिलका, अबोहर, जहां पर सफ़ेद मक्खी से सबसे ज़्यादा फसलें प्रभावित हुई हैं, वहां पर ये टीम जाएगी और वहां पर दौरा करेगी कि किस तरह से सफ़ेद मक्खी के प्रभाव से बचा जा सके। आपको बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइज़र SN सुशील की अध्यक्षता में 5 मेंबरी टीम बनाई गई है, जो अगले 2 दिन तक पंजाब के इलाकों का दौरा करेगी और केंद्रीय मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी ताकि सफ़ेद मक्खी के प्रकोप से बचा जा सके। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। सड़क हादसों के दौरान हुई मौत को लेकर चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की एक स्टडी सामने आई है, जिसमें बताया गया कि तेज रफ्तार, ओवर स्पीडिंग और ट्रैफिक कंजेशन के चलते नेशनल हाईवे 73 पर हर साल करीब 80 से 100 लोगों की मौत हुई है। यातायात को सुचारू बनाने के लिए देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। स्टेट और नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं, लेकिन इन हाईवेज पर कई ऐसे पॉइंट होते हैं जो हादसों की वजह बनते हैं। चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ने अपनी एक रिसर्च में तथ्य पेश किए हैं। यमुनानगर, पंचकुला, NH-73 के 13 ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं जहां पर कई सड़क हादसे हुए हैं। कॉलेज की रिसर्च के मुताबिक गुरुद्वारा नाडा साहिब का एंट्री पॉइंट, रामगढ़ का एंट्री पॉइंट, पुराने पंचकुला से चंडीगढ़ का एंट्री पॉइंट, सेक्टर 20 का अंडरपास और सेक्टर 8-9 की ट्रैफिक लाइट्स ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं जहां पर बड़ी गिनती में सड़क हादसे होते हैं। कॉलेज ने अपनी रिपोर्ट में इन ब्लैक स्पॉट की पहचान की और इनके हल के सुझाव भी दिए। इन फैक्टर जो हम रोक सकते हैं वो मेन है कि जैसे लाइट्स नहीं है, बहुत जगह ब्लाइंड कर्व्स हैं, बहुत जगह स्पीड ब्रेकर की रिक्वायरमेंट्स है, वो भी नहीं है, क्योंकि कहीं पे एकदम से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, जैसे किसी सिटी से एकदम से रोड आ रही है, या इंटरसेक्शन है, वहाँ पे कहीं पे लाइट्स नहीं है, जैसे ITPP का गेट जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। रिसर्च के मुताबिक NH-73 पर इन ब्लैक स्पॉट्स की वजह से साल 2012 में 93 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 166 लोग जख्मी हुए। इसी तरीके से 2013 में 95, साल 2014 में 96, साल 2015 में 96 और साल 2016 के जून महीने तक 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। प्रोफेसर संधू के मुताबिक ये आंकड़े FIRs के आधार पर हैं, असल आंकड़े इससे ज्यादा भी हो सकते हैं।
जो हमने जो स्टडी करी जो बेसिकली ये भी माना जाए कि जो भी हमने स्टडी करी है वो डिपेंड कर रही है जो हमारे पास FIRs अवेलेबल है। तो इसलिए ये जो स्टडी है ये हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सीडेंट्स है वो कम है, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हुए होंगे और ज़्यादा भी हो सकते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि गुरुद्वारा नाडा साहिब के पास बना तंग पुल कई हादसों की वजह बनता है। इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है जी। ये हमारा पुल तंग है, स्कूल से बच्चे आते हैं, बड़े उससे निकलते हैं, गाड़ी इतनी रफ्तार से आती है कि बच्चों का एक्सीडेंट होने का डर है इस पर। हाँ जी, कई हादसे भी हो गए इसके रोड के ऊपर, पर लेकिन इसका कोई पुल का कोई काम नहीं कराता इसका। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, यहाँ बहुत तेज़ी से रफ्तार से गाड़ियाँ आती है, जिससे संगत जाती है तो बहुत परेशानी होती है यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पे जो अपना चौक है इसका कोई ना कोई बिल्कुल फर्स्ट क्लास सिस्टम होना चाहिए यहाँ पे। पुल तंग है हमारा, क्योंकि पुल तंग होने करके यहाँ गाड़ी ट्रैफिक ज़्यादा होने करके यातायात बंद होने करके मतलब यहाँ सुधार होना चाहिए था। हाईवे पर हो रहे हादसों को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों का मानना है कि पिछले कुछ समय में हादसों में वृद्धि हुई है, लेकिन NH 73 को 4 लेन करने का काम चल रहा है। इसके अलावा जंक्शन, फ्लाईओवर और अंडरपास भी बनाए जा रहे हैं, जिससे हादसों में कमी आएगी। NHAI को इंटरेस्ट होने के बाद हमने इसको 4 लेन करने का प्लान बनाया है। इसमें अकॉर्डिंगली अभी ये 4 लेनिंग का काम इसके ऊपर चल रहा है। तो इसमें जितने जंक्शंस हैं उनको इम्प्रूवमेंट का प्रोविज़न है, प्लस जो टाउन्स के अंदर जो है जो मेन जंक्शंस हैं जहाँ हैवी ट्रैफिक है वहाँ हम फ्लाईओवर्स बना रहे हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण पवार ने कहा कि स्टेट और नेशनल हाईवेज पर हर 50 किलोमीटर की दूरी पर CCTV कैमरे लगाने का उन्होंने सुझाव दिया है, जिससे तेज रफ्तार पर रोक लगेगी और सड़क हादसों में कमी आएगी। जो हमारे NH हैं, हम उन या स्टेट हाईवे हैं, उन विशेष तौर से NH पर पहले हम हर 50 किलोमीटर पर CCTV कैमरे लगाने की हमने सुझाव दिया था और इसको मैं माननीय मुख्यमंत्री के सामने इस प्रस्ताव को रखूँगा। तेज़ गति से चला रहे गाड़ी चालक को इस बात का डर रहे कि आगे CCTV कैमरे में आप कैद हो चुके, जिससे एक्सीडेंट की रेशो कम हो। आपको बता दें कि हर साल देश भर में करीबन 5 लाख सड़क हादसे होते हैं, जिनमेम करीब 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। वहीं हरियाणा के परिवहन मंत्री के मुताबिक प्रदेश में पिछले साल 8,762 सड़क हादसे हुए, जिनमें करीबन 4,800 लोगों ने जान गंवाई। ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़।